हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्की जहांगीर और मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद लक्की के अंदर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सूचना साहित्य से संबंधित टाइपिंग की अपडेट है वो नई आ रही है। स्टूडेंट है उनके मन के अंदर अलग अलग भ्रांतियाँ उन्हें जन्म ले रखा है, अलग अलग क्वेश्चंस है उनके अंदर आ रहे हैं कि ये होगा कि वो होगा, कि पुराने वाला 2018 के अंदर जो पैटर्न था क्या वो अभी भी वो बरकरार रहेगा, क्या अल्ट की अभी भी रहेगी, क्या लाइन वाइज आएंगे, क्या वर्ड्स है वो लिमिटेड आएंगे या कितने भी वर्ड्स आ सकते हैं, कि क्या एक वर्ड अगर स्किप हो गया एक वर्ड तो आगे वाले वर्ड क्या पूरे गलत माने जाएंगे। क्योंकि नोटिफिकेशन में कुछ और था, जो आलोक राज जी वो ट्वीट करके कुछ और बोल रहे हैं कि उनके बारे में जितनी भी जानकारी है मैं पूरी की पूरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। आप लोग बस अंत तक बने रहना है। आप लोगों को जितनी भी जो जानकारी है सूचना साहित्य की टाइपिंग से संबंधित जो लेटेस्ट अपडेट है, मेरे को लगता है ये फाइनल अपडेट और इसी से रिलेटेड आप लोगों की टाइपिंग होगी, तो आप लोगों को अंत तक जुड़े रहना है और मेरी बात को ध्यान से सुनना है। कि आलोक राज जी को क्या है, जो स्टूडेंट है वो कमेंट करके या उनको ट्वीट करके मेंशन करके बोल रहे हैं कि अल्ट की यूज होगी कि नहीं होगी, या हाईलाइट वर्ड्स आएंगे कि नहीं आएंगे, एक वर्ड छूट गया तो क्या होगा, क्या पूरे के पूरा पैराग्राफ गलत हो जाएगा। तो इनकी संबंधित बहुत सारी भ्रांतियां हैं। मैं इसी एक वीडियो के अंदर आप लोगों की जितने भी क्वेश्चंस है वो सभी के सभी मैं कवर करने वाला हूं। देखो सबसे पहले तो यही देख लेते हैं, जो सूचना साहित्य की है वो टाइपिंग की नई अपडेट क्या क्या आई है, नई अपडेट में क्या क्या बदलाव हुए हैं, कि क्या कुछ और भी ऐड किया गया है या कुछ रिमूव किया गया है। वैसे तो बच्चों आप लोगों के लिए जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ऐसे मानो जो नया अपडेट आया है, जो किनका आलोक राज जी का जो नया अपडेट आया है वो आप लोगों के लिए सौगात लेके आया है, ऐसा मान के चलिए। नहीं तो मेरे को लगता नहीं था कि अगर 100 जने अगर टेस्ट देंगे तो उनके अंदर सिर्फ 20 ही पास होंगे, 80 तो फेल ही हो रहे थे। लेकिन जो नया अपडेट आया है उससे सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे को लगता है कि टाइपिंग के अंदर बहुत ही कम बच्चे होंगे जो टाइपिंग के अंदर रहेंगे। और क्या क्या बदलाव हुए हैं देखो, क्या अभी भी अल्ट की यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। सबसे बड़ा जो मुद्दा है या जो सबसे बड़ा जो स्टूडेंटों के अंदर जो मन के अंदर जो सबसे बड़ा क्वेश्चंस बन के रह गया कि अल्ट की अभी भी यूज़ करें, जब हम टेस्ट देंगे तो उनके अंदर यूज़ करनी है कि नहीं करनी है, या स्किप करनी है कि नहीं करनी है। अगर एक वर्ड गलत हो गया तो आगे वाला वर्ड को स्किप करना है कि नहीं करना। अगर एक वर्ड स्किप हो गया तो आगे के वर्ड्स हैं वो क्या पूरे वर्ड प्लस माइनस होते जाएंगे, या एक लाइन मिस हो गई तो क्या होगा। और देखो अब और क्या क्या रह गया, मतलब इतना सब कुछ हो गया, उन्होंने अपडेट दे दिया। सबसे पहले उन्होंने जो ट्वीट किया था उसके अंदर कहा था कि 2018 से अपडेट है, उसी से रिलेटेड टाइपिंग करवाएंगे। उसके बाद उन्होंने बोल दिया, जब नोटिफिकेशन में देखा तो कुछ और ही देखने को मिला। अब जो उनकी नई अपडेट है उन्होंने जो फाइनल जो बता दिया है कि बस आप लोगों की टाइपिंग इसी से रिलेटेड होगी, तो वो पूरी की पूरी जानकारी देना मैं चाहता हूँ। आप लोग बस मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिए। देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को वो दिखाना चाहता हूँ जो आलोक राज जी ने क्या कमेंट किया है, तो मैं पहले आप लोगों को वही दिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले देखो आलोक राज जी ने क्या टाइपिंग, देखो उन्होंने कहा है कि टाइपिंग टेस्ट जो आई है उससे रिलेटेड उन्होंने कुछ अपडेट दिया। उन्होंने कहा है देखो टाइपिंग टेस्ट आइए इंफॉर्मेशन असिस्टेंट परीक्षा कुछ जो क्लेरिफिकेशन वो देना चाहते हैं। तो पहला वर्ड कि वर्ड हाईलाइट नहीं होंगे, उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि वर्ड्स हाईलाइट नहीं होंगे। दूसरा उन्होंने कहा है कि यदि कोई वर्ड गलत हो गया हो, गलत वर्ड टाइप हो गया हो, या डबल स्पेस लग गया हो, या अगला वर्ड भी गलत माना जाएगा, या पूरा पैराग्राफ गलत माना जाएगा। तो ऐसा नहीं है, कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो घबराने की बात नहीं है। अगर एक वर्ड गलत हो गया हो, या 2 वर्ड गलत हो गए हो, या एक लाइन ही अगर आप लोगों की मिस हो गई, या डबल स्पेस आ गया है, तो आप लोगों को घबराने की बात नहीं है कि पूरा पैराग्राफ गलत माना जाएगा या अगला वर्ड गलत माना जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ डबल स्पेस या पंक्चुएशंस रॉन्ग वर्ड्स एरर के मार्क्स काटे जाएंगे। अब आधे से ज़्यादा बच्चों के ये डाउट है कि मार्क्स तो है ही नहीं, तो इनके मार्क्स से रिलेटेड ये है कि जो 20 वर्ड की जो स्पीड मांग रहे हैं इसी से इनका मार्क्स है। तो जो 20 से अगर जैसे आप लोगों ने जो गलत टाइप किए तो उससे क्या होगी, आप लोगों की स्पीड में कमी आएगी। तो जो 20 से क्या हो जाएगी, आप लोगों की 19 हो जाएगी। मार्क्स से रिलेटेड इनकी जो स्पीड है, जो टाइपिंग की स्पीड से रिलेटेड है, मार्क्स इसके नहीं है। आधे से ज़्यादा बच्चे बोल रहे हैं कि मार्क्स तो है नहीं, तो मार्क्स से रिलेटेड मतलब मार्क्स से इनका क्या मतलब है कि जो 20 की स्पीड है आपकी टाइपिंग की, उसके अंदर अगर आप लोगों की 19, 18, 19.5 भी रह गई तो आप लोग फेल हो जाओगे। तो यही इनके मार्क्स से रिलेटेड है कि ऐसे मार्क्स काटे जाएंगे। अगर आप लोग ज़्यादा लाइनें छोड़ दोगे, ज़्यादा गलतियाँ करोगे, तो जाहिर सी बात है पूरा पैराग्राफ तो उग चुक हो गई। जिसकी 40 की स्पीड
स्पीड है उसकी 19.5 की स्पीड निकल रही है, मतलब पूरी स्टार्टिंग से लाइन ही मिस हो गई। तो ये यहाँ तक तो पहुँच गया, लेकिन क्या उसने 20 की स्पीड क्रॉस या 20 की स्पीड नहीं लेके आया। तो इसी चीज़ से आप लोगों को बचना है। देखो मार्क्स से मतलब उनका यही है कि आप लोगों की जो टाइपिंग है उसी टाइपिंग को आप लोगों की क्या हो जाएगी। अगर आप लोगों ने लाइन मिस कर दी, अगर वर्ड छोड़ दिए, पहली बात तो आप लोगों को छोड़ना ही नहीं। अगर गलती से छूट जाता है तो उसी के लिए बोला है कि मार्क्स काटे जाएंगे, ऐसा नहीं कि आप फेल हो जाओगे। इसका मतलब आप लोगों की टाइपिंग तो कम से कम 40 के बीच के अंदर होनी चाहिए, ताकि अगर गलत भी होगा तो कितना पीछे लेके आओगे। ये इन्होंने टाइप किया था, एक बार इन्होंने ट्वीट किया, इसके बाद उन्होंने एक और क्या ट्वीट किया है, उन्होंने एक और क्या ट्वीट किया है, देखो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि यदि कोई वर्ड स्किप हो गया हो तो या हो गया हो या अगले वर्ड पर फोकस करो। अगर कोई वर्ड स्किप हो गया तो आप लोगों को क्या करना है, अगले वर्ड पर फोकस करना है, ना कि आप लोगों को पीछे वाले वर्ड पे आना है। जैसे कि यही लिख रहे थे आप, नहीं ऐसा कुछ नहीं। अगर आपने नहीं लिख दिया और ऐसा क्या हो गया, स्किप हो के आप लोग क्या लिख दिया, कुछ लिख दिया, तो ये बोल रहे हैं कि आप लोगों ने अगर कुछ लिख दिया तो आप लोग क्या अब वापस से ऐसा नहीं लिखोगे, आप लोग क्या कुछ से आगे वाले वर्ड पे ही आप लोगों को फोकस करना है। पूरा पैराग्राफ इस पर स्किप हुए शब्द का कोई असर नहीं पड़ेगा। इन्होंने साफ साफ बोल दिया, अगर कोई वर्ड स्किप हो गया तो उसका इस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप लोगों को तो बस लगातार लिखते जाना है, कोशिश यही करनी है कि लाइन नहीं छूटे। देखो उन्होंने मार्क्स के लिए बोला है, तो मार्क्स का मतलब आपकी स्पीड से होंगे, तो आपकी स्पीड की कमी ज़रूर आ सकती है अगर आप लोगों ने लाइन मिस कर दी या वर्ड गलत कर दिए। देखो लास्ट और अंतिम अपडेट इन्होंने क्या दिया है, जो इन्होंने दिया था कि देखो सूचना सहायक से भर्ती गाइडलाइन से आज क्या बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी से इन्होंने निम्न बिंदुओं पे बात की है, कही है। देखो क्या क्या है कि देखो अल्ट की का यूज़ करके टाइपिंग करें। देखो इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि अल्ट की का यूज़ करके ही क्या करनी है, टाइपिंग करनी है। इसका मतलब अल्ट की आप लोगों के आएगी। हाँ आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो कि अल्ट की आप लोगों की आएगी। इन्होंने साफ साफ बोला कि अल्ट की का यूज़ करके ही टाइपिंग करें। मतलब आप लोग जो अल्ट की स्किप कर रहे हो वो बिल्कुल भी नहीं करनी है, अल्ट की का बिल्कुल भरमार और जितना हो सके उतना आप लोग अल्ट की का यूज़ करिए। देखो आगे है कि मॉक टेस्ट देखो 10 तारीख से पहले जारी कर दिए जाएंगे, कि जो सूचना सहायक से रिलेटेड देखो 10 तारीख तक हमें पता चल जाएगा कि किस प्रकार से वो टाइपिंग करवाएंगे। एक दो मॉक टेस्ट मैं आप लोगों के साथ साझा भी कर दूंगा। देखो आगे है, देखो वर्ड्स लिमिट 2018 के समान भी होगी, मतलब अगर 500 वर्ड आएंगे या 700 वर्ड आएंगे उसका वर्ड लिमिट हो, उसके अंदर आपको क्या करने होंगे, 300 वर्ड्स आपको क्या करने होंगे, सही टाइप करने होंगे। यदि शब्दों के बीच डबल स्पेस या बीच में कोई वर्ड या लाइन छूट जाए तो आगे पैराग्राफ गलत नहीं माना जाएगा। यही कहा है कि गलत नहीं माना जाएगा। बस इन्होंने लास्ट में ये पहले क्या बोल दिया कि अल्ट की का यूज़ करिए, तो आप लोगों को क्या अल्ट की का यूज़ करना ही करना है। अल्ट की के बिना आप लोगों को टाइपिंग नहीं करनी है। हो सकता है जब आप टाइपिंग टेस्ट दोगे या जब एग्ज़ाम हॉल के अंदर जब आप लोगों की 27, 28 और 29 तारीख को एग्ज़ाम लगेगी, वहाँ पर अगर अल्ट की भर के आ गई तो आप लोग क्या करोगे, वहाँ पर सिर्फ पंखे की ताड़ियाँ गिनते रह जाओगे। इससे अच्छा है कि आप लोग, अभी भी वक्त है, अभी भी आप लोगों के पास 25 दिन बचे हैं, आप आराम से, ज़्यादा नहीं है 5 से 7 अल्ट किए आप लोग, बस मोस्ट अल्ट किए वही याद कर लीजिए, वही बार बार घूमेगी पैराग्राफ के अंदर, और उससे आप लोगों का क्या कॉन्फिडेंस भी अलग होगा और बहुत ही अच्छा रहेगा। जितनी भी अपडेट थी सूचना सहायक से संबंधित मैंने आप लोगों की पूरी साझा कर दी है। अब लास्ट और ये मेरे को लगता है कि ये फाइनल अपडेट है कि अल्ट की वाला होगा कि नहीं होगा, वर्ड्स हाईलाइट होंगे कि नहीं होंगे। जितनी की अपडेट थी वो मैंने आप लोगों के साथ साझा कर दी है। आज के लिए इतना ही। जितने भी सूचना सहायक वाले स्टूडेंट हैं मेरी ओर से उन सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। अपना फोकस सिर्फ टाइपिंग पे रखिए। 20-25 दिन सिर्फ अपना हाथ कीबोर्ड पे चलना चाहिए और अपना जो ध्यान है वो सिर्फ आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे होना चाहिए। 20-25 दिन आप लोगों को सिर्फ दिन रात टाइपिंग ही करनी है। बाकी कहीं घूमना 20-25 दिन के बाद हो जाएगा। मौसम अच्छा हो रहा है, घूमने वाला मौसम हो रहा है, तो वो एक बार आप लोग क्या स्किप कर दीजिए, नहीं तो क्या लिस्ट के अंदर आप लोग अपना नाम ढूंढते ही रह जाओगे। देखो मैं आप लोगों को डीमोटिवेट नहीं करना चाहता, इसलिए आप लोग जितना हो सके उतनी मेहनत करिए। और देखो वर्ड्स 15 मिनट तक, ऐसा नहीं कि कोई हलवा टाइपिंग है, 15 मिनट में बहुत सारा मैटर आता है, तो कहीं कहीं हो सकता है आप लोगों के वर्ड छूटने के चांस ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए आप लोग पूरा कंसंट्रेशन करके, पूरा ध्यान केंद्रित करके आप लोगों को टाइपिंग करनी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।